जब एक राक्षस के वध के लिए 3 देवियां, मां सरस्वती, माता पार्वती और देवी लक्ष्मी ने अपनी शक्तियों को महादेवी की उत्पत्ति के लिए एकत्रित किया था। देवों और असुरों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे और देवता राक्षसों पर अपनी विजय का जश्न मना रहे थे। इसी बीच कश्यप ऋषि और दक्ष पुत्री दनु के असुर वंश में 2 पराक्रमी भाइयों रंभ और करंभ का जन्म हुआ। जब वे दोनों युवावस्था में पहुंचे और असुरों की दयनीय अवस्था और हालत देखी तो उन्होंने शक्तिशाली होने के लिए तपस्या करने की ठानी। रंभ ने अग्नि में बैठकर अग्निदेव की और करंभ ने पानी में जाकर वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए। इस तरह दोनों भाइयों ने कठोर तप करना शुरू किया। उनकी तपस्या को अपने आसन के लिए खतरा मान देवराज इंद्र ने उन पर आक्रमण करने का सोचा। उन्होंने मगर का रूप धर पानी में जाकर करंभ को मार डाला, पर अग्निदेव द्वारा रंभ की रक्षा करने के कारण इंद्रदेव उसका कुछ नहीं कर पाए। समय के साथ रंभ की तपस्या पूर्ण हुई और अग्निदेव से रंभ ने 2 वरदान मांगे। पहला तो ये कि एक ऐसे पुत्र की कामना करता हूं जिसे कोई मनुष्य, देवता या पशु न मार सके। भगवान अग्नि ने कहा, ऐसा ही हो, लेकिन यदि आपका पुत्र स्वयं भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगेगा तो वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। दूसरा वरदान यह था कि वह देव दानव मनुष्य किसी से भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, उसकी मौत सिर्फ मरे हुए इंसान द्वारा ही होगी। अग्निदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। रंभ को अपने अमर होने का गुमान हो गया। धीरे धीरे वह शक्तिशाली होने के साथ साथ अराजक भी होता चला गया। उसने अनेक सिद्धियां भी प्राप्त कर लीं। चारों ओर उसकी तूती बोलने लगी। एक बार अपने विजय अभियान से लौटते हुए रंभ ने एक सरोवर में श्यामला, जो एक राजकुमारी थी जिसे श्रापवश महेश का रूप मिला था, जब उसको पानी में खेलते हुए देखा तो उस पर मोहित हो उसने प्रणय निवेदन किया, जिसके स्वीकार होते ही उसने भैंसे का रूप धर उस त्रिहायणी नामक महिष कन्या से विवाह कर लिया और वहीं रहने लगा। समय के साथ साथ देवताओं ने ऋषि दाधीच की हड्डियों से बने अस्त्र वज्र से उस पर हमला कर रंभ का वध कर दिया। अग्निदेव के वरदानानुसार एक मृत व्यक्ति ही रंभ की मौत का कारण बना। उसका पुनर्जन्म रक्तबीज के रूप में हुआ था, जो शुंभ निशुंभ की सेना का सेनापति बना था। उधर रंभ और त्रिहायणी के संयोग से एक महिष बालक का जन्म हुआ। उसके माता पिता जन्म के तुरंत बाद ही मर गए थे। बालक का पालन पोषण रंभ के रिश्तेदारों ने किया और वही महिष बालक था महिषासुर। उन्होंने महिषासुर को उसके माता पिता और अग्निदेव के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। महिषासुर ने ध्यान से सुना और समझ गया कि उसे भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करनी होगी। फिर वह जंगल में चला गया और भगवान ब्रह्मा की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। महिषासुर की तपस्या अत्यंत प्रबल थी। भगवान ब्रह्मा को धरती पर प्रकट होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को तपस्या से जगाया और कहा, महिषासुर, तुम क्या वरदान चाहते हो? महिषासुर ने तुरंत कहा, प्रभु, मेरा जन्म मेरे पिता को भगवान अग्नि से मिले वरदान के बाद हुआ था। मैं स्वयं भी यह वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊं। मेरी इच्छा है कि मुझे कोई भी मनुष्य, देवता या जानवर मुझे न मार सके। मैं सभी प्राणियों में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। भगवान ब्रह्मा को अंदेशा था कि इस वरदान के बहुत बुरे परिणाम होंगे। भारी मन से भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भयंकर गर्जना के साथ महिषासुर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध की तैयारी करने लगा। अपने वरदान से शक्ति प्राप्त महिषासुर के सामने कोई टिक नहीं पाया और जल्द ही वह शक्तिशाली हो गया। उसने पूरी पृथ्वी पर राज किया। हालांकि महिषासुर ने केवल राज्यों पर ही विजय प्राप्त नहीं की, उसने राज्यों को नष्ट कर दिया और लोगों को आतंकित किया। लोग उससे डरते तो थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि उसे बचने के लिए क्या करें। जो भी महिषासुर के विरुद्ध खड़ा होता, उसे राक्षस निर्दयता पूर्वक मार डालता। महिषासुर पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। उसने स्वर्ग पर अपनी नजर गड़ा दी। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र की सेना पराजित हो गई और सभी देवता भाग गए। देवता भागकर ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा उस वरदान के बारे में जानते थे जो उन्होंने महिष को दिया था। ब्रह्मा जी ने खुद को संभालते हुए कहा, देवताओं, चिंता मत करो, हम भगवान विष्णु और भगवान शिव के दर्शन करेंगे। देवी सरस्वती ने कहा, मैं भी आपके साथ वैकुंठ आना चाहती हूँ।
भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती इंद्र और दूसरे देवताओं के साथ भगवान विष्णु के घर वैकुंठ गए। वहां उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक साथ देखा। इंद्र ने देवताओं को प्रणाम किया और उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। जब इंद्र ने अपनी बात समाप्त की तो भगवान विष्णु ने महादेव और ब्रह्मा जी की ओर मुस्कुराते हैं, फिर देवी पार्वती, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा कि भगवान ब्रह्मा का वरदान महिषासुर को किसी भी पुरुष और देवता से बचाता है, लेकिन किसी स्त्री से नहीं। महाविष्णु ने कहा कि आप तीनों देवी अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करो और मिलकर एक महाशक्ति का निर्माण करो। तीनों देवियां एक साथ आए और एक योद्धा देवी के रूप में अवतार ले। उस योद्धा देवी को अपने सभी अस्त्र शस्त्र दान कर दो, वह तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। यह सुनकर तीनों शक्तियां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, जो देवी की अवतार थीं, वे सभी महिषासुर का नाश करने के लिए, एक शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न करने के लिए वे तीनों एक हो गईं। एक चमकदार श्वेत प्रकाश निकला जो तीनों देवियों के शरीर से निकला, जो एक बिंदु में एकत्रित हो गया। यह प्रकाश इतना प्रचंड था कि देवता अपनी आंखों से भी उसे नहीं देख पा रहे थे। इस ज्योति से 1000 भुजाओं वाली एक स्त्री प्रकट हुई। देवी एक ही समय में भयंकर और सुंदर दिख रही थी। महादेवी ने अपना परिचय दिया, मैं दुर्गा हूँ, मैं महादेवी का अवतार हूँ और मैं यहाँ सभी बुराइयों का नाश करने आई। सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को देखा और उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाकर दुर्गा को अर्पित किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन, भगवान ब्रह्मा ने पवित्र जल, इंद्र ने अपना वज्र भेंट किया और पर्वतों के देवता ने उन्हें एक सिंह दिया। उनके पीछे पीछे अन्य देवता भी आगे आए और अपने शस्त्र भेंट किए। अब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी दुर्गा सिंह पर राजसी भाव से विराजमान हुई और एक भयानक गर्जना की। यह गर्जना इतनी तेज थी कि तीनों लोग कांप उठे। समुद्र की लहरें आसमान से टकराने लगीं और धरती कांप उठी। स्वर्ग में यह सब देखकर महिषासुर का दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। उसने देखा अब महादेवी कुछ ही दूरी पर थी और महिषासुर को घृणा से देखने लगी। तुम ही तो थे जो एक स्त्री के हाथों मरना चाहते थे। अब मैं यहाँ हूँ और तेरा वध करने के लिए आई हूँ। महिषासुर को एहसास हुआ कि कुछ समय पहले उसने जो दहाड़ और कंपन सुना और महसूस किया था, उसका कारण वह स्त्री ही थी। महिषासुर और भी ज्यादा भयभीत हो गया। महिषासुर डर के मारे जल्दी से पीछे हट गया। उसने अपने सिपाहियों की ओर मुड़कर कहा, मेरी रक्षा करना तुम्हारा काम है, इस स्त्री से मेरी रक्षा करो। उसने देवी दुर्गा की ओर इशारा करते हुए कहा। असुरों ने देवी पर हमला किया। देवी ने गर्जना करते हुए असुरों के सभी हथियारों पर विनाशकारी प्रभाव डाला। देवी के हमले में महिष की लगभग आधी सेना नष्ट हो गई। कोई भी देवी की युद्ध तकनीक नहीं समझ पाया। ऐसा लग रहा था मानो वह एक युद्ध मशीन हो जो असुरों का वध करने के लिए बनाई गई हो। एक सुंदर भयंकर स्त्री सिंह पर सवार होकर सीधे महिषासुर की ओर आ रही थी। उसका चेहरा कोमल और धैर्यवान था। महिषासुर के मन में भय का भाव जागा। मन ही मन महिषासुर सोच रहा था कि क्या कोई भी चीज उसे उस स्त्री से बचा सकती है। फिर उसने खुद से चुने हुए असुरों को नियुक्त किया जो बहुत बहादुर और प्रतिभाशाली योद्धा थे। उसकी निजी सेना की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। अपनी निजी सेना को हमले का आदेश देकर महिषासुर देवी से सुरक्षित उस सेना के केंद्र में था। देवी को एहसास हुआ कि महिषासुर की निजी सेना तो कुछ और ही थी। वे उससे बेहतर योद्धा थे। दुर्गा मुस्कुराई। देवी ने अकल्पनीय गति से बाण चलाकर हर जगह असुरों का संहार किया और सोचा, मुझे भी अपने लिए लड़ने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। दुर्गा देवी ने बिना कोई बाण रोके श्लोक बोले और ध्यान केंद्रित किया। दुर्गा युद्ध कर रही थी और अचानक उसे दुर्गा के पीछे एक नई सेना दिखाई दी। भयंकर वीर योद्धाओं की एक सेना जो स्वयं देवी की तरह ही क्रूर और दृढ़ दिख रही थी। महिषासुर को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। महिषासुर यह देखकर भौचक्का रह गया। महिष ने अपने सैनिकों से कहा, तुम लोग उसकी सेना से मुकाबला करो, मैं उस स्त्री से मुकाबला करूंगा। और जल्द ही एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। देवी असुरों को रौंदती रही ये देख क्रोधित महिषासुर ने भैंसा का रूप धारण कर लिया और दुर्गा की सेना पर हमला कर दिया। उसने कई सैनिकों को घायल कर दिया, उन्हें काटा और अपनी पूंछ से मारा। दुर्गा के सिंह ने भैंसे पर हमला कर दिया। दुर्गा ने उसके गले में फंदा डाल दिया
और अपनी तलवार निकालने ही वाली थी कि महिषासुर ने अचानक हाथी का रूप धारण कर लिया। उसने अपनी सूंड से शेर के पैरों को अपनी ओर खींचा और दुर्गा को जमीन पर पटकने की कोशिश की, लेकिन देवी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी तलवार महिषासुर पर तान दी। तलवार का निशान लगा और हाथी की सूंड से खून बहने लगा, लेकिन आखिरी क्षण में महिषासुर स्वयं सिंह में बदल गया और देवी के सिंह और महिष सिंह में संघर्ष हो गया। उधर महिष की सेना को दुर्गा की सेना खत्म करती जा रही थी। महिष ने फिर पुरुष रूप किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। दुर्गा ने फिर भी उसे महिष ने हर चीज में हाथ आजमाया। उसने अपना आक्रमण, अपनी पाशविक शक्ति, अपनी सेना की स्थिति, अपना स्वरूप सब कुछ बदलने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई उपाय योद्धा देवी को रोक देगा। लेकिन उसे पहले से पता होना चाहिए था। वह दुर्गा थी अजेय। युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन भोर होते होते महिषासुर को एहसास हो गया कि वह अब और नहीं लड़ सकता। वह स्त्री बहुत शक्तिशाली थी महिष के लिए। यह विश्वास करना वास्तव में कठिन था कि देवी ने उससे अपने वास्तविक स्तर पर युद्ध नहीं किया था। महिष ने कांपते हुए सोचा, अगर उन्होंने किया होता तो युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो जाता। अंतिम प्रयास में महिष ने भैंसे के रूप में देवी और उनकी सेना पर आक्रमण किया। वह देवी को भ्रमित करने की आशा में उनके निकट आया, लेकिन आज देवी उसके लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस पर वार किया। महिष ने देखा कि घाव बहुत गहरा था। अगर उसे और अधिक चोटों से बचना था तो उसे रूप बदलना होगा। महिष भैंसे के रूप से आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने एक और दहाड़ लगाई और अपने सिंह से कूद पड़ी। वह महिष पर झपटी और उसे नीचे गिरा दिया। उन्होंने इतना बल प्रयोग किया कि महिष हिल भी नहीं सका और न ही अपनी रूप बदलने की शक्ति का उपयोग कर सका। देवी ने तब उसकी ओर देखा और एक झटके में अपनी त्रिशूल निकला। महिषासुर समझ पाता कि क्या हो रहा है। इससे पहले ही मां दुर्गा ने उसे परास्त करके त्रिशूल से उसका वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर को अपने अंत समय में माता दुर्गा की शक्ति का एहसास हो गया और उस असुर ने देवी से प्रार्थना की, हे माता, आपके हाथों मेरा वध हो और मुझे मुक्ति मिले। मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे उद्धार का आप कुछ उपाय कीजिए। शरण में आए हुए असुर पर माता ने करुणा दृष्टि दिखाई और वरदान दिया कि मेरे हाथों से मृत्यु को पाकर तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। और इसी वजह से दुर्गा माँ के साथ में महिषासुर को दिखाया जाता है। पूरा युद्ध देख रहे देवता बहुत प्रसन्न हुए। युद्ध समाप्त हो गया था। महिष मर चुका था। वह उन्हें फिर कभी कष्ट नहीं देगा। देवता दौड़कर देवी चरणों में गिर पड़े और कहा, आप हमारी माता हैं, हमारी रक्षक हैं। माँ, जब भी हम संकट में हों, हमारी रक्षा करें। देवी दुर्गा ने उन सभी की ओर देखा और मुस्कुराई और कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। देवी अंतर ध्यान हो गई। दोस्तों, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। ऐसी ही और रोचक जानकारियां के लिए दैविक कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।